नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो पेपर है ये मेजर कोर्स अंडर एनईपी के अंडर यहाँ पर, यानी कि मेजर कोर्स का एक भाग है। और पेपर का नाम है देखिए कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन, और ये कॉमर्स का यहाँ पर देखिए पेपर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ इसमें हम चलते हैं। उससे पहले देखिए, ये जो पेपर है आपका अलग अलग सेक्शन में बटा होता है। सेक्शन ए में देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। इसमें देखिए टोटल यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक का आंसर करने पर यहाँ पर आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। और जब एक क्वेश्चन का जब आप आंसर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 75 शब्दों में इसका आंसर आप दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि 75 से ही कम हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंडिंग बाय लैन मैन एंड वैन, यानी कि आपका लैन नेटवर्क क्या है, मैन नेटवर्क क्या है, और आपका वैन नेटवर्क यहाँ पर क्या है, आप इनसे क्या समझते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क लैन नेटवर्क का फुल फॉर्म होता है, मैन एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है, और वाइड एरिया नेटवर्क यहाँ पर देखिए इसका फुल फॉर्म होता है। इनसे आप क्या समझते हैं तीनों नेटवर्क से, यही यहाँ पर आपको बताना था दोस्तों। चलिए दूसरे क्वेश्चन में आपको चलिए, दूसरे क्वेश्चन देखिए काफी इंपोर्टेंट से पूछा गया था कि डेटा व इंफॉर्मेशन में क्या अंतर है। दोनों में यहाँ पर क्या अंतर था, केवल इतना अंतर यहाँ पर आपको बताना था दोस्तों। तो दोनों ही क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपके अभी तक यहाँ पर इंपोर्टेंट है, ये आपके जो है रिपीट होने के देखिए एग्जाम में पूरे पूरे चांसेस है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि वर्ड प्रोसेसिंग की डॉक्यूमेंट बनाने में क्या भूमिका है। जो वर्ड प्रोसेसिंग जो होती है ना, उसकी डॉक्यूमेंट बनाने में क्या भूमिका होती है, उस भूमिका के बारे में यहाँ पर आपको लिखना था दोस्तों। ठीक है, तो 4th नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर इसमें पूछा गया था कि हम संपादन, स्वरूप व छपाई को टूल के द्वारा कैसे करते हैं, संक्षेप में आपको यहाँ पर आपको बताना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है। बाकी ये वाला क्वेश्चन भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि डेटाबेस में मास्टर फाइल से आप क्या समझते हैं। जो आपका डाटाबेस होता है उसमें मास्टर फाइल होती है, उस मास्टर फाइल से आप क्या समझते हैं, वो मास्टर फाइल एक्चुअल में क्या है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना था। तो सेक्शन ए में यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पाँचों ही देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, हो सकता है इन्हीं से ही के आसपास के क्वेश्चन जो है वो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाएं। चलिए सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी में देखिए आपके लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। तो सेक्शन बी में अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूँ तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। 3 में से किन्हीं 2 का यहाँ पर आपको जवाब देना होता है, और एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 7.5 मार्क्स यहाँ पर आराम से मिल जाते हैं। और एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 200 शब्दों में देना होता है। कोशिश कीजिएगा आप 200 से कम में इसका आंसर जो है वो अच्छे से दे पाए। इसमें देखिए आपके लिखा हुआ है कि RDBMS से आप क्या समझते हैं, यानी क्या समझते हैं, उपयुक्त उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए इससे आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है, प्लस यहाँ पर देखिए ना आपको उदाहरण देकर, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देकर आपको समझाना है कि ये क्या है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर इसमें डेटा कम्युनिकेशन के बारे में पूछा गया है कि डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में जो आपकी टोपोलॉजी होती है ना, उस टोपोलॉजी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। जो आपका डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क जो होता है उसमें ना टोपोलॉजी होती है, तो उस टोपोलॉजी को आप कैसे समझते हैं, आप क्या समझते हैं उस टोपोलॉजी से, बस वही यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए इस पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन तो यही है, यहाँ पर पूछा गया है कि कंप्यूटर क्या है। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है, प्लस कंप्यूटर के जो कंपोनेंट होते हैं, जो उसके घटक हैं के साथ इसके जितने भी घटक होते हैं उन सभी को आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, देखिए कंप्यूटर के जो कंपोनेंट होते हैं, उसके भाग होते हैं, जो उसके घटक होते हैं, उनको भी देखिए यहाँ पर स्पष्ट करना है, प्लस कंप्यूटर क्या है उसके बारे में भी यहाँ पर आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा और आसान सा यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी में क्या होता है, आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 5 में से 3 का आपको आंसर करना होता है, और एक क्वेश्चन का जवाब देने पर 15 मार्क्स आराम से यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और शब्दों की कोई लिमिट यहाँ पर नहीं होती, आप मैक्सिमम शब्दों में देखिए इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए इसमें पूछा गया था दोस्तों कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आप क्या समझते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आप क्या समझते हैं, प्लस इसकी जो एप्लीकेशन के साथ स्पष्ट कीजिए। नहीं, इसकी एप्लीकेशन के साथ यहाँ पर आपको इसको स्पष्ट करना है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो क्या
होता है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पढ़ते हैं। पूछा गया था कि प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल से आप क्या समझते हैं। जो इसकी साइकिल होती है प्रोग्राम डेवलपमेंट की, पहले ये करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं, तो एक ना एक साइकिल बनी होती है, ठीक है। आप पहले ये काम करेंगे, उसके बाद दूसरे पे जाएंगे, दूसरा करेंगे, तीसरे पे जाएंगे, ठीक है। तो एक साइकिल बनी होती है, ये नहीं कि कोई साइकिल है आप पहला काम करके डायरेक्ट तीसरे पे चले जाएंगे, नहीं। एक साइकिल पहले इस चरण पे जाना, फिर इस पे जाना, फिर इस पे जाना, फिर इस पे जाना, फिर इस पे जाना, कहता है कि एक रोल एक साइकिल बनी होती है, ठीक है। तो 1 बाय 1 स्टेप यहाँ पर आपको लेना होता है। तो उसी साइकिल के बारे में आपको आपसे पूछा गया है कि इससे आप क्या समझते हैं और स्पष्ट यहाँ पर आपको करना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 को समचिह्न टिप्पणी यहाँ पर आपको लिखनी है। तो किन किन पर लिखनी है, जैसा कि आप देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें सबसे पहली टिप्पणी जो लिखनी थी वो लिखनी थी कि क्रियाकलाप जो संचिका होती है वो क्या होती है। दूसरी यहाँ पर पूछा गया था, दूसरा यहाँ पर पॉइंट है कि पदानुक्रमित जो डेटाबेस होता है, जो डेटाबेस होता है उसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। दूसरा पूछा गया था आपका कि डेटा संचार नेटवर्क जो होता है, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क जिसे हम बोलते हैं, उसके बारे में आपको बताना था, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि 4 पूछा गया था, 4 में से के लिए 3 के बारे में आपको बताना था कि जो डिश ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या है। तो 4 में से किन्हीं 3 का यहाँ पर आपको बताना था थोड़ा सा विस्तार से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था कि सॉफ्टवेयर जो पैकेज है वो पैकेज जो है वो क्या है और इसके प्रकारों को जो सहित स्पष्ट यहाँ पर आपको करना है। इसके जो प्रकार हैं उनके सहित यहाँ पर आपको स्पष्ट करना है कि जो आपका जो सॉफ्टवेयर पैकेज है वो क्या है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ देखिए इस पेपर से आपकी काफ़ी हेल्प होगी और इस वीडियो को ना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और आपके सहपाठियों के लिए भी। उन्हें भी देखिए पता चल जाएगा कि यूनिवर्सिटी जो है वो किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछते हैं, ताकि वो भी आने वाले एग्जाम में मैक्सिमम नंबर से यहाँ पर आपके पास हो जाए। इससे पहले देखिए अब मैंने जो है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं उन सभी के वीडियो अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम पर ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। उन सभी को आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। उन सभी को आधार मानकर अगर आप तैयारी भी तैयार करते हैं तो आप आराम से देखिए पासिंग मार्क्स यहाँ पर आपको ले जाएंगे दोस्तों। तो ये देखिए इस पेपर का सबसे जो लास्ट क्वेश्चन तो यही वाला है। इसमें पूछा गया था कि डेटा फाइल संचरण तथा डेटा पदानुक्रम जो है वो क्या है। बता देता हूँ दोबारा, डेटा फाइल जो संरचना तथा डेटा पदानुक्रम वो जो है वो दोनों क्या है, प्लस उपयुक्त उदाहरण सर्विस यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देकर आपको बताना है कि डेटा फाइल संचरण जो है वो क्या है उदाहरण देकर, प्लस डेटा पदानुक्रम ये क्या है, दोनों के बारे में पहले आपको बताना, उसके बाद इसके एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको देने हैं दोस्तों। तो पूरा पेपर जो है हमने इस वीडियो में यहाँ पर देखिए कवर कर लिया। उम्मीद करते हैं कि हमारा द्वारा दिए गई ये इन्फॉर्मेशन आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रुप को सभी सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा दोस्तों। और भी वीडियो मैंने अपने कॉमर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी पेपर हुए थे प्रीवियस ईयर में उन सभी के वीडियो मैंने ऑलरेडी घेरे हुए हैं, उन सभी को आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर से आप यहाँ पर पास हो जाएँ दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ दोस्तों।